ओम श्री गणेशाय नमः। श्री सरस्वत्यै नमः। श्री वेदपुरुषाय नमः। हरिः ओम। सहस्रासि रेखा पुरुखाः सहस्रापा सहस्रापाता सा भूमिग्ं सर्वातस्य पित्वात् यातिष्ठद्दासां गोलम्मा पुरुखा एवेदग्ं सर्वं जद्भूतं दच्चाभाव्यं मा उताम्रे तत्वस्ये सानो नेनातिरोहाति एतावानस्यामहिमातो ज्या यांश्चापुरुखाः पादस्य विश्वाभूता नित्रिपादस्यामृतं दिवि त्रिपादोर्ध्वा उदयत्पुरुखाः पादस्येह भावत् पुनः तातो विखवं व्यक्रामत्सासन न सने अभि तातो विराडाजायत विराजो अधिपुरुखाः सा जातो अत्यारुच्याता पश्चाद्भू मिमाथो तस्माद्यज्यात् सर्वाहुताः सम्भृतं प्रेखादाज्यं पाशोस्तांश्चक्रे वायव्याना रण्याग्राम्याश्चाजे तस्माद्यज्यात् सर्वाहुतारे चाह सामानि जज्ईरे छन्दांसि जज्ईरे तस्माद्याजुस्तस्मादाजायता हरिः ओम। वंदना जी 5 मिनट के लिए आइए स्टेज पर। कितना? चलिए 2 मिनट बोलिए। एकल विद्यालय के बारे में तो आप सब जानते हैं। 90 अराउंड, आंटी बता रही थी, अराउंड 90,000 विलेजेस में एक्टिव हो गए हैं। तो पेड़ों के नीचे बच्चों को शिक्षा दी जाती है। तो एकल विद्यालय ने ये गिफ्ट सर्टिफिकेट स्कीम निकाली है। आप किसी के जन्मदिन पे जाते हैं, बर्थडे, शादी में, एनिवर्सरी में, फूल फाल, एक फूल का गुलदस्ता भी दिल्ली में 1000 रुपये से कम का नहीं आएगा और वो 2 दिन बाद मर जाता है। पर 1000 रुपये में आप एक गरीब बच्चे, एक ट्राइबल बच्चे की पूरे साल की शिक्षा का खर्चा उठा सकते हैं। तो क्यों नहीं हम ये स्कीम अपनाएं एकल की, और किसी का जन्मदिन हो, किसी का बर्थडे, वेडिंग हो, एनिवर्सरी हो, हम फूल फाल की जगह ये एक गिफ्ट कूपन भी साथ भी इंस्टेड ऑफ दैट ये दें एक। तो दिस इज़ अ गुड। पहले 500 रुपये में होता था, अब 1000 रुपया हो गया है। तो प्लीज़ प्रमोट दिस स्कीम।
और दूसरा मैंने एक पिक्चर बनाई है मम मेडिटेशन अल्टीमेट मेडिकेशन। उसमें जैसे ध्यान परम औषधि है, बहुत सी समस्याएं हैं मृत्युलोक में, पर ध्यान, जब ध्यान, श्रवण मनन से हम सब समस्याओं का हल कर सकते हैं। आधी घंटे की पिक्चर है, एनिमेशन पिक्चर, वंदे कृष्णा चैनल पे है, यूट्यूब पे, आप ज़रूर देखिएगा और मुझे फीडबैक दीजिएगा। थैंक यू। नारायण नारायण। शान्तम् शाश्वतमप्रमेयमनघम् निर्वाणशान्तिप्रदम् ब्रह्मा शम्भुफणीन्द्रसेव्यमनिशम् वेदान्तवेद्यं विभुं रामाख्यं जगदीश्वरं सुरगुरुं मायामनुष्यं हरिं वन्देऽहं करुणाकरं रघुवरं भूपालचूडामणिं वरहापीडं नटवरवपुः कर्णयोः कर्णिकारम् बिभ्रतवासः कनककपिशं वैजयन्तीं च मालाम् रन्ध्रान् वेणोरधरसुधया पूरयन् गोपवृन्दैः वृन्दारण्यं स्वपदरमणम् प्राविशद्गीतकीर्तिः सच्चिदानन्दरूपाय विश्वोत्पत्त्यादिहेतवे तापत्रयविनाशाय श्रीकृष्णाय वयं नमः। यं प्रव्रजन्तमनुपेतमपेतकृत्यं द्वैपायनो विरहकातरया जुहाव पुत्रेति तन्मयतया तरवोऽभिनेदुः तं सर्वभूतहृदयं मुनिमानतोऽस्मि। श्रीकृष्ण गोविन्द हरे मुरारे, हे नाथ नारायण वासुदेवा। श्रीकृष्ण गोविन्द हरे मुरारे, हे नाथ नारायण वासुदेवा। श्रीकृष्ण गोविन्द हरे मुरारे, हे नाथ नारायण वासुदेवा।
बांके बिहारी लाल की श्री सद्गुरुदेव भगवान की जय जय श्री राधे। नारायण। परम पूज्य प्रातः स्मरणीय श्री सद्गुरुदेव भगवान के श्री चरणारविंदों में साष्टांग प्रणाम। समादरणीय श्री भाई जी, आदरणीय श्री अशोक जी, आदरणीय शिव कुमार जी, आदरणीय श्री डॉक्टर राजपूत, आदरणीय श्री विजय मारू जी, हमारे प्रिय खेतान जी एवं प्रिय गोपाल जी, समुपस्थित सत्संग प्रेमी सज्जनों, भक्तिमती माताओं, हम सभी लोग भगवान कृष्ण अर्जुन को एक किंकर्तव्य विमूढ़ की अवस्था में, अर्जुन जब विषादग्रस्त हो जाता है कि मेरे को क्या करना है क्या नहीं करना है, और उस अवस्था में जब वो भगवान की शरणागति ले लेता है, भगवान उसके मोह की निवृत्ति के लिए अनेक प्रकार से उसको समझाते हैं। और ये भगवान की विलक्षणता है। विषाद संस्कृत में बोलते हैं, जिसको इंग्लिश में डिप्रेशन बोलते हैं। और पहले अध्याय का नाम क्या है भगवत गीता का? विषाद योग। पहले अध्याय का नाम क्या है? विषाद योग। हम सभी लोगों ने ज्ञान योग, भक्ति योग, कर्म योग, सांख्य योग ये तो सुना है। विषाद योग भी होता है क्या कोई? विषाद योग, हाँ। योग का अर्थ होता है जोड़ने वाला। युज्र योगे धातु से योग शब्द बनता है। और इसका तात्पर्य है कि हमारे जीवन में अगर विषाद भी है, समस्याएं भी हैं, और उन समस्याओं का संबंध अगर हम ठाकुर से जोड़ दे, भगवान से जोड़ दे, तो हमारी समस्याएं भी साधना बन जाती है और भगवान की प्राप्ति करा देती है। हाँ? हम लोग जोड़ते हैं दुनिया से, संसार से, और दोनों प्रैक्टिकल लाइफ में दिखाई देता है। यदि दुर्योधन अर्जुन के जीवन में भी दिखाई देता है, तो आज भी समाज में दिखाई देता है। भगवान कृष्ण के पास जब दोनों गए, युद्ध की तैयारी हो गई, भगवान तो लीलाधारी सोने का अभिनय कर रहे थे। दुर्योधन जाके बैठ गया सिराहने की तरफ, अर्जुन बैठ गया चरणों के पास। भगवान ने जब आंखें खोली तो पूछा, अर्जुन कब आए, कैसे आए? दुर्योधन बोला, मैं भी आया हूँ और मैं पहले आया हूँ। भगवान बोले, भाई मैंने तो पहले अर्जुन को देखा है। कौन पहले आया? मैं तो सोया हुआ था। हाँ? भगवान जब वकालत करने लग जाए ना तो कोई जीत नहीं सकता है। बोले, मैंने तो पहले अर्जुन को देखा है, कौन पहले आया तुम जानो, मैंने तो अर्जुन को देखा, मैं तो अर्जुन को ही मानूंगा। बोले, युद्ध की तैयारी है, आपसे सहायता मांगने आए। भगवान ने कहा, ठीक है, हम दोनों को सहायता देंगे, क्योंकि दोनों हमारे हैं। एक तरफ मेरी चतुरंगणी सेना रहेगी और एक तरफ मैं रहूंगा निहत्था, अस्त्र शस्त्र नहीं उठाऊंगा, युद्ध नहीं करूंगा। और अर्जुन को कहा कि अर्जुन तुम मेरे को पहले देखे हो, तो पहला ऑप्शन तुमको मिलता है कि तुम क्या चाहते हो दोनों में। दुर्योधन अंदर अंदर घबरा रहा था कि ये सेना ही मांगेगा, क्योंकि युद्ध होना है। अब भगवान कृष्ण रहेंगे तो सही, लेकिन लड़ेंगे नहीं। तो लड़ेंगे नहीं तो वहाँ कोई भोजन थोड़ा कराना है, हाँ, भिक्षा तो नहीं करानी, वहाँ तो युद्ध होना है। इनको लेके मैं क्या करूँगा? लेकिन जब अर्जुन ने कहा कि प्रभु आप लड़ें कि नहीं लड़ें, लेकिन मेरे को आप चाहिए, हाँ, दुर्योधन मन ही मन बहुत प्रसन्न हुआ। कितना बेवकूफ़ आदमी है, ऑप्शन मिला और ऑप्शन आता हुआ छोड़ दिया। यही होता है,
जो संसारी लोग हैं वो जो परमार्थ में लगे हैं, सेवा में लगे, उनको बेवकूफ़ समझते, और जो परमार्थ में लगे वो संसारियों को बेवकूफ़ समझते। दोनों एक दो, हाँ ये पहली है दोनों एक दूसरे को सोचते हैं बेवकूफ़ है। हाँ, फालतू में समय लगाए हुए दिन भर लगे रहते। तो अभिप्राय दुर्योधन ने मन ही मन तो बड़ा प्रसन्न हुआ, अच्छा है, खाली रहेंगे, लड़ेंगे तो है नहीं, ले जाओ। बाद में कहा ठीक है, अब मेरा भाई ने आपको ले ही लिया तो अब चतुरंगनी सेना मैं ले लेता हूं। लेकिन परिणाम क्या हुआ? परिणाम जिधर भगवान कृष्ण थे उनकी विजय हुई, या जिधर चतुरंगनी सेना थी उसकी विजय हुई? हाँ, परिणाम किसका हुआ? जहाँ भगवान थे। और भगवान भी हाँ भक्त के पक्षपाती हैं। हमारे गुरुदेव कहते हैं पूज्य स्वामी अखंडानंद जी महाराज, भगवान अगर पक्षपाती नहीं होंगे तो भक्ति करेगा ही क्यों कोई? अगर वो हाँ न्यायाधीश बन के बैठ जाएंगे तो भक्ति करने का उद्देश्य ही क्या निकलेगा? भगवान पक्षपात करते हैं भक्त का, और करना चाहिए, ये भक्ति सिद्धांत है। अच्छा आप बताओ, अर्जुन का पक्षपात किया कि नहीं किया युद्ध में? जो उन्होंने कहा था उस पे कायम रहे कि हटे उससे? हटे ना। और किसके लिए हटे? अर्जुन के लिए। हाँ? और अगर देखा जाए तो वास्तव में पूरा युद्ध तो इन्होंने ही किया, अर्जुन तो निमित्त था। भीष्म पितामह को अर्जुन नहीं हटा सकते थे, द्रोणाचार्य को अर्जुन नहीं हटा सकते थे, अरे कर्ण को अर्जुन नहीं हटा सकते थे अगर श्री कृष्ण नहीं होते। और युद्ध जीतने के बाद भी अगर श्री कृष्ण साथ में नहीं होते तो अश्वत्थामा युद्ध जीतने के बाद भी पांचों को मार के ले जाता। रात्रि में आया था दुर्योधन के मरने के पहले। तो अभिप्राय, अगर हम अपनी सुख सुविधा का संबंध, अपनी बुद्धि का संबंध दुनिया में जोड़ेंगे तो हमारा गुण भी दोष बन के रह जाएगा, और अपनी सुख सुविधा और बुद्धि का संबंध कृष्ण से जोड़ेंगे तो हमारा कभी कभी दोष भी गुण बन जाएगा। हाँ, विषाद योग, विषाद योग, विषाद योग नहीं होता है, विषाद तो विषाद होता है। तो अभिप्राय, और जिन्होंने जोड़ा है भगवान की सेवा में, जिन्होंने जीवन दिया है, आज भी वो आनंद में है। और जिन्होंने भगवान को छोड़ के बाकी कामों में समय लगाया है, बुरा नहीं मानना, 5-10 साल के बाद छोड़ दो। उनके प्रारब्ध में रावण भी कुछ समय सुखी था लेकिन पूरा सुखी नहीं रहा। हाँ, अंत में विनाश में हुआ। सोने की लंका थी जिसके पास, इतनी शक्ति थी जिसके पास, भगवान से जिसने संबंध जोड़ा वो हमेशा सुखी रहा। जब जोड़ा तब सुखी रहा, आगे सुखी रहा और भविष्य भी सुखी रहा। और जिसने भगवान से संबंध नहीं जोड़ा, तो अर्जुन माने मैं कल भी बताया था, और ये इसलिए बताया जाता है बार बार, अर्जुन शब्द का होता है अर्थ होता है सरल। ऋजुत्वात् अर्जुन नैरुक्त व्युत्पत्ति है। अर्जुन शब्द बना है ऋजु से। ऋजु माने होता है सरल, सरल माने ईमानदार। भगवान के रास्ते में अगर भगवान से जुड़ना है तो पहली क्वालिफिकेशन है ईमानदारी, भगवान के प्रति और अपने गुरु के प्रति। दुनिया के प्रति ठीक है, आप जैसे हैं वैसे रहें, कोई बात नहीं, दुनिया सब तरह की है, लेकिन अपने गुरु के प्रति और ठाकुर के प्रति आप ईमानदार हो जाएंगे, ठाकुर की कृपा का अनुभव आपके जीवन में प्रारंभ हो जाएगा। हाँ? अर्जुन ने जो शरणागति ली, हमारे गुरुदेव कहते हैं अर्जुन ने जो शरणागति ली, वो शरणागति प्राय हम और आप भी लेते हैं वैसी शरणागति। अर्जुन ने कहा मैं किंकर्तव्य विमूढ़ हूँ, मेरा मार्गदर्शन करिए, मैं क्या करूं, मैं आपका शिष्यत्व स्वीकार करता हूं, लेकिन शर्त रख दी, नयोत्सी इत गोविंदम उक्त्वा तूष्णीम बभूहा, मैं युद्ध नहीं करूंगा श्री कृष्ण, बाकी आप जो कहेंगे सब करूंगा। तो जहां शंख बज चुका है, सेनाएं खड़ी हैं, वहां शर्त पहले से लगा दी मैं युद्ध नहीं करूंगा, तो शरणागति क्या हुई भाई? आपको अगर खेतान जी यहाँ बुलावें कि सत्संग हो रहा है, आप कहें खेतान जी हम आएंगे तो सही, लेकिन सत्संग में नहीं बैठेंगे, तो आने का मतलब ही क्या है फिर? तो जो मुख्य उद्देश्य है, इसको मैं कल बताया, एक महात्मा बड़े विनोद में कहते थे, अर्जुन ने सशर्त शरणागति ली, सशर्त। और हम लोग भी सशर्त शरणागति सब लेते भगवान की। महाराज हम आपकी पूजा करेंगे, भक्ति करेंगे, लेकिन बस ये तो हमसे नहीं होगा, नहीं होगा तो ठीक है,
फिर भी अर्जुन को भगवान इतना प्रेम से क्यों समझाते हैं, ये प्रश्न है। सामान्य व्यक्ति अगर मना कर दे पहले से कि हम ये बात नहीं मानेंगे, तो कह देगा नहीं मानना तो जाओ। अर्जुन का एक जो मुख्य पॉइंट था, जिससे भगवान बार बार अनेक तरीकों से उसको समझा रहे हैं, डांट नहीं रहे, क्योंकि अर्जुन का संबंध श्री कृष्ण के साथ है। हाँ, सखा भाव है। हमारा संबंध श्री कृष्ण के साथ हो जाए, फिर अगर हम कुछ गलती भी करेंगे तो भगवान अनदेखा करते। जैसे आप अपने पुत्र की गलती को अनदेखा करते, आप अपने भाई की गलती को अनदेखा करते, कई बार समझाते, अरे बार बार समझाते, कई बार क्या जीवन भर समझाते, लेकिन अगर नौकर एक आध महीना लगातार गलती करे तो समझाएंगे या निकाल देंगे? क्यों माताओ? निकाल देंगे। हाँ, और बेटा गलती करे तो निकालोगे? हाँ, समझाते समझाते सालों बीत जाते, क्यों? वो अपना है, बेटा है, संबंध है। तो इसलिए ठाकुर के साथ हाँ पहले संबंध जोड़ो, जैसे अर्जुन का संबंध था, जो आपको अच्छा लगे और जो आपको संसार में सबसे ज्यादा प्रिय हो। हाँ, कुंती माँ ने भगवान कृष्ण से कहा, भागवत में 2 वरदान मांगे। कुंती माँ ने पहला वरदान तो मांगा, विविधा संतुनः शाश्वत तत्र तत्र जगत गुरो भवतो दर्शनम यत् स्यात् अपुनर्भव दर्शनम। हे प्रभु, मेरे जीवन में हमेशा दुख बना रहे, ये वरदान दे दीजिए। कई लोग कहते हैं महाराज कुंती माँ ने दुख मांगा, क्यों? क्योंकि दुख में भगवान ज्यादा याद आते हैं। जिनको दुख में ज्यादा याद आते हैं वो अच्छे भक्त की गिनती में नहीं, उनकी काउंटिंग है। हाँ? सुख में भी याद आवे, दुख में भी याद हो, भगवान सुनते भी उन्हीं के जो सुख दुख दोनों में याद करते। कुंती माँ ने दुख नहीं मांगा। अरे दुख तो पहले से बहुत था उनके जीवन में। कुंती माँ ने पहले सारी व्याख्या कर दी। उन्होंने कहा, श्री कृष्ण, मैं अगर पिछला जीवन अपना देखती हूँ तो जब जब हमारे जीवन में आपत्ति आती है तो आप आ जाते हो, और आपत्ति समाप्त हो जाती है तो आप चले जाते हो। इसलिए मेरे को आपत्ति दे दीजिए। और आपत्ति में एक शर्त लगा दी, विपदः शंतुनः शाश्वत, शाश्वत आपत्ति दे दीजिए। ऐसा दुख दीजिए जो आवे तो सही लेकिन कभी जाए ही नहीं। क्यों ऐसा मांगा? दुख आएगा तब आप आ जाओगे, और जब तक दुख कभी नहीं जाएगा तो आप भी कभी हमको छोड़ के नहीं जाओगे। हाँ, तो कुंती माँ ने दुख मांगा या श्री कृष्ण को मांगा? श्री कृष्ण को मांगा। दुख क्यों मांगेगा कोई? और दूसरा वरदान ईमानदारी का। कुंती माँ ने कहा, श्री कृष्ण, मेरे अपने 5 पुत्रों के प्रति बहुत ममता है, मैं प्रयास करके भी उसको छोड़ नहीं पा रहा हूँ। एक माँ का हृदय, एक माँ का हृदय बहुत विशाल, बहुत स्नेह होता है पुत्रों के प्रति, कैसा भी बेटा हो, बेटा हो बेटी हो। कुपुत्रो जायेत क्वचिदपि कुमाता न भवति। कुंती माँ ने कहा, मेरे पुत्रों के प्रति मेरी बहुत ममता है, श्री कृष्ण छूट नहीं रही है, तो मेरे को दूसरा वरदान दे दो। जैसा प्रेम मेरा अपने पुत्रों के प्रति है, ऐसा ही प्रेम तुम्हारे प्रति हो जाए। हाँ, श्री कृष्ण को पुत्र भाव में स्वीकार कर लिया, वैसा ही प्रेम तुम्हारे प्रति हो जाएगा। तो ये प्रेम धीरे धीरे अपने आप छूट जाएगा। हाँ, डाइवर्ट करना है। आप सोचेंगे संसार ऐसे छूट जाएगा, नहीं छूटेगा, हमारे आपके बश का नहीं है। जैसा प्रेम संसार से है, वैसे प्रेम का एक धागा ठाकुर से जोड़ दो, फिर ठाकुर का काम है। क्यों? ठाकुर से सच्चा प्रेम मिलेगा, निस्वार्थ प्रेम मिलेगा। और दुनिया में जो प्रेम मिलेगा, निस्वार्थ मिलेगा, सस्वार्थ मिलेगा। और हमेशा मिलेगा कि नहीं मिलेगा ये भी गारंटी नहीं है। कुछ आपसे जब तक काम निकलेगा तब तक मिलेगा। हाँ, जहाँ लगेगा अब ये काम के नहीं है, धीरे धीरे लोग कटने लग जाएंगे, उदासीन होने लग जाएंगे, और ज़्यादा कृतज्ञ होंगे, वो विरोध में खड़े हो जाएंगे। ये दुनिया का प्रेम है। हाँ, इसलिए जब भगवान का प्रेम मिलने लग जाता है तो दुनिया का प्रेम फीका पड़ जाता है। अर्जुन की वही विशेषता थी, अर्जुन जीवन में सरल था। हाँ, तो हमारे गुरु जी कहते हैं भगवान के प्रति और सदगुरु के प्रति पहली क्वालिफिकेशन है सरलता, और दूसरी क्वालिफिकेशन उनके साथ कोई अपना संबंध, नाता। तो अर्जुन को भगवान अनेक तरह से समझाते। हम लोग जो कल तक चर्चा कर रहे थे, भगवान ने उनको मौत का भय छुड़ा रहे, क्योंकि अर्जुन को डर लग रहा था, इतने लोगों को मारूंगा, द्रोणाचार्य, भीष्म पितामह, कितना बड़ा पाप लगेगा।
और इनको मार करके मैं राज्य पालूंगा, उस राज्य का करूंगा क्या? जब राज्य में रहने वाले ही मर जाएंगे तो उससे सुख क्या मिलेगा? देखो उसकी सोच। हाँ, आज मैं देखता हूं बड़े बड़े महाराज महल खड़े हैं, रहने वाले 2 व्यक्ति, रहने वाले 3 व्यक्ति, कमरे खाली पड़े रहते हैं। हाँ? और एक शहर में नहीं, अनेक शहरों में कहीं फ्लैट है, कहीं मकान है, कहीं बंगला है। बड़े बड़े जो उद्योगपति हैं उनको संभालते संभालते ही उनका जीवन चला जाता है। रहने का सुख तो भगवान जाने कितना मिलता है। अगर हर महल में, बंगले में, फ्लैट में 15 दिन 1 महीना जाएंगे तो 10 दिन तो मेंटेनेंस में निकल जाता है। एसी खराब है, गीजर खराब है, कूलर खराब है, फ्रिज खराब है। और 12 महीने में 1 महीने गए, 11 महीना स्टाफ रहता है। तो सेठ जी सुधार के सब आए, स्टाफ आनंद करता है। तो आनंद कौन करता है? मेंटेनेंस कौन करता है? आनंद कौन करता है? सेठ जी गए 11 महीने में 1 बार तो ठीक ठाक करके आए, मेंटेन करके आए, फिर स्टाफ मस्ती कर रहा है। तो ये जो है ना समाज की अवस्था। अर्जुन कहता है मैं करूंगा क्या ये राज्य लेके, जब रहने वाले ही सब समाप्त हो जाएंगे, इससे क्या सुख मिलेगा? हमारे गुरु जी का एक वाक्य है, संपत्ति से ज्यादा कीमत है मनुष्य की। हाँ, याद रखने लायक वाक्य। संपत्ति से ज्यादा कीमत है व्यक्ति की। हाँ, और व्यक्ति से ज्यादा कीमत है व्यक्ति के मन की। हाँ, हमने अपने गुरुदेव को देखा है, व्यक्ति के मन का इतना ध्यान रखते थे, इतना ध्यान रखते थे। हाँ, आपने किसी के मन को जीत लिया, वो आपका हो जाएगा। हाँ, और ये महापुरुषों में होता है। हमारे गुरुदेव के जितने भक्त थे सबका एक ही अनुभव था, गुरु जी सबसे ज्यादा प्रेम हम ही से करते हैं। हाँ, यहाँ कई लोग बैठे हैं, सरला जी बैठे हैं, खेतान जी बैठे हैं, गोपाल है, नीतू है। अगर मैं इन लोगों से पूछूं तो चारों का एक ही अनुभव होगा, गुरु जी सबसे ज्यादा प्रेम मेरे से ही करते थे। तो किसकी बात सच मानी जाएगी भाई? चारों यही कहेंगे। हाँ, और भी बहुत लोग बैठे हैं जिन्होंने गुरु जी का दर्शन किया है, उनका ऐसा जीवन होता है, सबकी भलाई सोचते, सबका हित सोचते। इसलिए जो मिलता है उसको लगता है मेरे लिए ही तो गुरु जी काम कर रहे। हाँ, मेरा हित कर रहे। तो अभिप्राय आप अर्जुन की मानसिकता देखे। अर्जुन कहता है मैं इनको, तो व्यक्ति, आप प्रसंग पे आ जाएं, वस्तु से ज्यादा कीमत है व्यक्ति की, और व्यक्ति से ज्यादा कीमत है व्यक्ति के मन की। हाँ, जहां तक हो सके अनावश्यक किसी के मन को चोट मत पहुंचाओ। हाँ, हमारे गुरु जी हमेशा कहते थे, रक्षतु रक्षतु कोशानामपि कोशम हृदयम यस्मिन सुरक्षिते सर्वम सुरक्षितम स्यात्। बोले प्रयास करके एक वस्तु की सबसे ज्यादा सुरक्षा करो, वो कौन सी वस्तु है? मन। हाँ, मन अगर सुरक्षित है तो तुम्हारा सब कुछ सुरक्षित है। और मन अगर खराब हो गया, मन तनावग्रस्त हो गया, मन डिप्रेशन में चला गया, तो आपका शरीर भी खराब हो जाएगा। और शरीर के साथ साथ जो आपके शरीर से संबंधित है, संपत्ति है, गाड़ी है, परिवार है, उसका भी कोई आनंद नहीं मिलेगा। मन की बहुत बड़ी कीमत है। हमारे गुरु जी का एक दूसरा वाक्य है, गुरु जी कहते हैं तुमको सृष्टि नहीं बनाना है, वो ईश्वर ने बना दिया है और बना रहे हैं। आज कोई बड़े कंट्रैक्टर आए थे खेतान जी से मिलने। खेतान जी ने बताया बहुत बड़े कंट्रैक्टर हैं। मैं उस समय तो नहीं बोला, मेरे बाद में मन में विनोद में आया, सबसे बड़े कंट्रैक्टर तो ब्रह्मा जी हैं। तो सारी सृष्टि बनाए जा रहे, रेगुलर बनाए जा रहे। हाँ, तो आपको सृष्टि नहीं बनानी, भगवान बना रहे। और आपको ईश्वर नहीं बनाना, हो स्वयं सिद्ध है। गुरु जी कहते हैं आपको बनाना क्या है? बोले आपको अपना मन बनाना है। मन का निर्माण करो। हाँ, एक महात्मा को सारा संसार ब्रह्ममय दिखता है, एक महात्मा को सारा संसार कृष्णमय दिखता है। मीराबाई कहते जित देखूं तित श्याममयी है। हाँ, भगवान शंकराचार्य जी कहते सर्वम खलविदम ब्रह्म। प्रहलाद जी को कण कण में भगवान का दर्शन होता है, और हमको इसी संसार में दोस्त और दुश्मन दिखता है। ये मन का ही तो स्वरूप है, ये मन का ही तो निर्णय है। सूरदास जी, तुलसीदास जी के चौपायु कितनी पॉपुलर है। सिया राम में सब जग जानी, करऊं प्रणाम जोरी जुगपानी। हाँ, वो भी तो एक दृष्टि है, वो भी तो एक मन है। तो हमको मन का निर्माण करना है। तो अर्जुन ने मन का निर्माण किया है।
इसलिए भगवान उसका इतना ध्यान दे रहे हैं। भगवान ने उसको अनेक ढंग से समझाते, आध्यात्मिक दृष्टि से समझाया। अर्जुन, तू कहता है सब मर जाएंगे, मारे जाएंगे, पहले मौत तो सिद्ध हो तब तो ये लगेगा कि मारे जाएंगे। मौत ही सिद्ध नहीं होती है। तो यहीं से हम प्रारंभ करते हैं। देहि नित्यम बध्योयम, दूसरे अध्याय का 30वां श्लोक। देहि नित्यम बध्योयम देहे सर्वस्य भारत, तस्मात् सर्वाणि भूतानि नत्वम शोचितुम अर्हति। जो देही है, देही माने जीवात्मा, देही जो है वो नित्य है और अबद्ध है। जीवात्मा को कोई नहीं मार सकता है। हाँ, नैनम छिन्दन्ति शस्त्राणि नैनम दहति पावकः न चैनम क्लेदयन्त्यापो न शोषयति मारुतः। वो आत्मा का स्वरूप है, जो चैतन्य स्वरूप है। आत्मा माने जैसे सूर्य का प्रकाश, रोशनी, ऐसे समझो। रोशनी में अगर सूर्य भगवान का प्रकाश है, दिन में आग जलाओ तो क्या वो सूर्य भगवान का प्रकाश जलेगा? क्या पानी से गीला होगा? क्या हवा से खराब होगा? क्या शस्त्र से कटेगा? अरे आत्मा तो सूर्य भगवान की रोशनी से भी सूक्ष्म है, निरवय है। उस आत्मा को न तो कोई काट सकता है, न जला सकता है, न सुखा सकता है। तो जीवात्मा की मौत होती नहीं है और शरीर विनाशी है, ये जाने वाला है। फिर शोक किसके लिए करना है? क्यों शोक करना है? इसलिए अच्छे काम के लिए कभी मौत को बीच में नहीं रखना चाहिए। बार बार हमारे शास्त्रों में आता है। जो लोग कहते हैं ना, अरे ये करेंगे तो मर जाएंगे, अरे नहीं करोगे तो नहीं मरोगे क्या? जिंदा रहोगे हमेशा। रामायण में 2 दृष्टांत आते हैं। जटायु, जब जानकी जी का हरण रावण कर रहा है, जटायु समझ गया रावण है, और जटायु जानता था मैं इससे नहीं जीत पाऊंगा, लेकिन उसने आक्रमण किया कि नहीं किया? किया। और आक्रमण करके एक बार रावण तो सोचा, अरे ये तो बूढ़ा जटायु है, थोड़ा हल्के में लिया, तो उसने पंजा मार के बेहोश कर दिया उसको। जानकी जी को लेके चल पड़ा। रावण को होश है, अरे मैं तो उसको बूढ़ा समझ के कुछ कर नहीं रहा था। बूढ़े लोग बड़े ताकतदार होते, ऐसे मत समझना आप लोग। बड़ी बुद्धि होती है लोगों की। अभिप्राय, अब महाराज रावण ने फिर उसके पंख काट दिए, गिर पड़ा। भगवान श्री राम जब आते हैं, उसको गोद में लेकर के उसके सिर को सहलाते हैं और जटायु से कहते हैं, परोपकार के लिए तुमने जीवन त्यागा है और अगर तुम चाहो तो मैं तुमको जीवित कर दूं। जटायु उनके गोद में बैठा बैठा मुस्करा रहा है। जो गति आपके पिता को भी नहीं प्राप्त हुई है। दशरथ जी का जब शरीर गया तो राम जी क्या उनके पास थे? नहीं थे। जटायु कहता है मेरे को जीवन तो मिल जाएगा, लेकिन इस प्रकार का अंतिम समय मेरे को मिलने वाला नहीं है। ये तो जीवात्मा नित्य है, शरीर तो जाने वाला है। और जटायु ने भगवान की गोद में बैठे बैठे प्राण उत्सर्ग किए। एक वो व्यक्ति है और एक सुग्रीव महाराज हैं। सुग्रीव महाराज थे ना। हनुमान जी ने तो परिचय दिया था, नाथ शैल पर कपिपति रहाई। वो हनुमान जी की कृपा थी, करुणा थी, सत्यता नहीं थी। सुग्रीव अकेले नहीं, जटायु अकेले था। सुग्रीव बांदरों के साथ बैठा है। जानकी जी वहां से जब निकले कि एक बहुत लोग बैठे हुए, तो उन्होंने अपना कुछ आभूषण डाला। जटायु के यहाँ तो कुछ भी नहीं डाला था, केवल उसने करुण क्रंदन सुन के अटैक किया। और सुग्रीव के यहाँ आभूषण डाला, वो आभूषण लेके रख लिया और बिल्कुल पीछा नहीं किया, न गया। जब राम जी से मिलना हो गया, मित्रता हो गई, तो आभूषण दिखाता है, हाँ मैंने देखा था, बहुत विलाप करती हुई कोई देवी जा रही थी, हमको देख करके उसने आभूषण डाला, मैंने उसको सुरक्षित रखा हुआ है। आज का कोई व्यक्ति होता तो 2 थप्पड़ मारता। सुरक्षित यहाँ दिखा रहा मेरे को, उस समय क्यों नहीं कुछ किया? मेरे को दिखा रहा, सुरक्षित रखा है। वो भगवान ने मित्र एक बार बना लिया था, इसलिए कुछ नहीं बोले। भगवान ने देखा ऐसा कायर व्यक्ति था वो। तो अभिप्राय सुग्रीव, कई लोग कहते हैं महाराज हम क्या कर सकते? बुरा नहीं मानना, ये जीवन तो जाएगा। आप अगर संसार के लिए मरोगे तो कोई नाम लेने वाला नहीं रहेगा। आप अगर अपने धर्म के लिए, संस्कृति के लिए, देश के लिए, भगवान के लिए अगर आपका जीवन रहेगा तो हमेशा आपका स्मरण किया जाएगा। आपको क्या पसंद है? जो लोग कहते हैं, कई लोग कहते हैं महाराज आप तो हिंसा का बढ़ावा देते। मैंने कहा मैं हिंसा का बढ़ावा नहीं देता हूँ। और मैं हमेशा कहता हूँ
पता नहीं हमारी शिक्षा अब हो रहा है, काम अपना हो रहा है, पता नहीं किस गलत समय में ऐसा प्रवेश हो गया कि अहिंसा और कायरता में लोग फर्क नहीं समझते। हिंसा और धर्म युद्ध में फर्क नहीं समझते। अगर भगवान श्री राम ने हिंसा को बढ़ावा दिया, अगर भगवान कृष्ण ने हिंसा को बढ़ावा दिया, जिसको आपकी दृष्टि में आप हिंसा बोलते, हम उसको हिंसा नहीं बोलते, हम उसको धर्म युद्ध बोलते, हम उसको संस्कृति की रक्षा के लिए एक प्रयास बोलते। भगवान कृष्ण ने अर्जुन को कभी नहीं कहा कि तुम विजयी होगे। भगवान कृष्ण ने कहा विजयी होगे तो राज्य मिलेगा और पराजित होगे तो स्वर्ग मिलेगा, दोनों परिस्थिति को समान करके तुमको लड़ना है। भगवान चाहते तो कह देते विजय तो तुम्हारी होनी नहीं। तो अभिप्राय ये जो सच्चाई है जीवन की, भगवान वही बार बार समझाते। मृत्यु को बीच में ला करके हमारे गुरुदेव कहते थे मृत्यु के भय से कोई अच्छा काम कभी नहीं रोकना चाहिए। मृत्यु निश्चित है, शरीर जाने वाला है। भगवान कहते हैं अर्जुन जीवात्मा अमर है, देही नित्य है, अबध्य है और ये शरीर जाने वाला है, फिर शोक किसके लिए करना है? जो जाने वाला है उसके लिए या जो जीवात्मा अमर है उसके लिए? भगवान श्री राम ने भी तो यही तारा से कहा था जब बाली को भगवान ने मार दिया और तारा विलाप कर रही थी। भगवान श्री राम ने उसको कहा तारा बिकल दीन दीख रघुराया, दीन ज्ञान हर लीन्ही माया, छित जल पावक गंगर समीरा, पंच रतिज अधम शरीरा, प्रकट सुतनु तव आगे सोआ, जीव नित्य तो कही लगी रोआ। तारा, अरे आकाश वायु अग्नि जल पृथ्वी से पंचभूतों से बना हुआ ये शरीर है, तुम किस बाली के लिए रो रही हो? जो इस शरीर से निकल गया उसके लिए या जो ये शरीर पड़ा है इसके लिए? किसके लिए रो रही हो? अगर इस शरीर के लिए रो रही हो तो तुम्हारे सामने पड़ा हुआ है, क्यों रो रही हो? अगर वो इस शरीर से जो चैतन्य निकल गया जीवात्मा, अगर उसके लिए रो रही हो तो अमर है। इस शरीर से जाएगा दूसरे शरीर प्रवेश कर जाएगा, उसकी मौत नहीं होती है। और तब तारा का ज्ञान दूर हो गया, शोक दूर हो गया। बड़े बड़े अधिकारी थे जो एक बार उपदेश में उनका ज्ञान दूर हो गया। भगवान कहते हैं अर्जुन इसलिए देही नित्यम अबध्योयम, ये जो देही है जीवात्मा है ये नित्य है, अबद्ध है। हमारे गुरु जी एक बात और कहते थे, बोले आज तक हम कभी मरे नहीं, इसका प्रमाण है कि आज हम यहाँ बैठे। जब से सृष्टि बनी है तब से हम हैं। अगर बीच में कभी मरे होते तो आज यहाँ बैठे नहीं होते। सबसे बड़ा प्रमाण है कि हम अमर हैं, शरीर दृष्टि से नहीं, आत्म दृष्टि से। शरीर दृष्टि से जो अमर होने का प्रयास किया हो तो बहुत बुरी तरह मरा। रावण ने किया, चारवाक लोग करते हैं। अभिप्राय तो कहते हैं इतने जन्म जन्मांतर बीत गए और अभी तक हम यहाँ बैठे हैं तो आगे मर जाएंगे, ऐसा कैसे सोच सकते? भगवान कृष्ण ने बहुत समझाया, फिर भी अर्जुन चुपचाप बैठा है, सुन रहा है। और श्रोता का जब कोई रिएक्शन न हुए तो माना जाता है कि अभी श्रोता को पूर्ण संतुष्टि नहीं हुई है। भगवान ने देखा ये ठाकुर है, क्षत्रिय है, इसको इसके ढंग से भी थोड़ा समझाना पड़ेगा। फिर आगे प्रकारांतर से समझाते, दूसरे प्रकारांतर से अर्जुन ठीक है, अगर ये अध्यात्म विद्या से तेरे को संतोष नहीं हो रहा है तो मैं तुम्हारे धर्म के अनुसार तुमको समझाता हूं, तो भी तुमको न शोक करना है और न युद्ध के लिए मना करना है। क्यों? अगले श्लोक में कहते हैं स्वधर्ममपि चावेक्ष न विकंपित मर्हसि, धर्म्याध युद्धात् श्रेयो न क्षत्रियस्य न विद्यते। ये धर्म युद्ध तुमको प्राप्त हो, वही शब्द आ गया। धर्म्यात् धर्म्यात् धर्माद अनपेतम धर्म्यम, धर्म का जो व्युत्पत्ति होती है, जो धर्म से युक्त युद्ध है उसको बोलते धर्म युद्ध। धर्माद अनपेतम, बोले क्षत्रिय को अगर धर्म युद्ध प्राप्त हो तो उसके जीवन की सबसे बड़ी उपलब्धि है। क्षत्रिय का काम है युद्ध करना, व्यक्तिगत ईगो के लिए नहीं, देश के लिए, समाज के लिए, संस्कृति की रक्षा के लिए युद्ध करना क्षत्रिय का धर्म है। और तो युद्ध से भागना चाहता है, तो कांप रहा है। बेपथुष्ट शरीर में रोम हर्षस्य जायते, गांडीवम संसते हस्ता त्वक्षय उपर दह्यते। अर्जुन के वाक्य। बोले हाथ से धनुष बाण गिर रहा है,
शरीर जल रहा है, शरीर कंप हो रहा है, क्यों भाई? ये छत्री का लक्षण है? यहाँ बैठे हैं एक दो छत्री, छत्री मर जाएगा लेकिन कांपेगा नहीं, जान दे देगा या जान ले लेगा, ये छत्री का स्वभाव होता है। भगवान कहते तू छत्री होकर के कांप रहा है, ये ठाकुर का स्वभाव है, ये छत्री का स्वभाव है। मैं एक बार जबलपुर में कथा कर रहा था, जबलपुर का एक छोटा कस्बा है पाटन, शायद आपको सुनाया हो घटना। और ठाकुरों के यहाँ कथा थी, क्षत्रियों के यहाँ आयोजक क्षत्रिय लोग थे, तो उनके जो ग्रैंड फादर थे वो भी कथा में बैठे थे, 75 साल के थे। ऐसे कुछ प्रसंग आया, मैंने कहा कि देखो अब आपके बच्चे सब संभाल रहे हैं, सब कुछ कर रहे हैं, अब आपको भजन करना चाहिए, तो आप क्यों नहीं भजन करते? वृंदावन में रहें या घर में बाहर कहीं कुटिया बनवा लें, संन्यास लेकर भजन करो, काहे को चक्कर में पड़े, बहुत काम कर लिया। वो कहते हैं स्वामी जी आपकी बात ठीक लग रही मेरे को, मैं संन्यास ले सकता हूँ, लेकिन मेरे से भिक्षा नहीं मांगी जाएगी। बोले मैंने कभी मांगा नहीं, जीवन में दिया है लोगों को, हाँ मेरा अभ्यास देने का है, मैं हाथ नहीं फैला सकता किसी, ये ठाकुर का स्वभाव, हाँ ये छत्री का स्वभाव, मैं हाथ नहीं फैला सकता किसी के सामने। तो मैंने कहा भाई अगर संन्यास ले गए तो भिक्षा मांगने से आधा देहाध्यास खत्म हो जाता, मान अपमान मिलता है, उसी से देह का मोह काफी खत्म हो जाता है। भिक्षा 1 2 बार 3 बार 5 बार कम से कम मांगना चाहिए सन्यासी को। तो आगे जो उसने कहा वो बड़ा इंटरेस्टिंग था। वो कहता है स्वामी जी अगर आपके कहने से मैं भिक्षा मांगने चला भी जाऊं और अगर किसी ने मना कर दिया फिर ठीक नहीं होगा। अरे कह तो सन्यास लेने जा रहा है कि वहां युद्ध कर। ये ठाकुर का स्वभाव होता है, ये छत्री का। अगर किसी ने मना कर दिया भिक्षा देने फिर ठीक नहीं होगा। मैंने कहा तू सन्यास मत ले, यहीं रह तो और झमेला करेगा सन्यास लेके। तो भगवान कहते हैं कि ये ठाकुर का स्वभाव है, छत्री का स्वभाव। तो अगर धर्म की तो बड़ी बड़ी बात कर रहा है अर्जुन को भगवान कह, क्योंकि पहले अध्याय में अर्जुन ने बड़ी धर्म की बात किया, बड़े बड़े इन लोगों को मारना धर्म है, बड़ा भारी पाप लगेगा, सारे पुरुष मर जाएंगे, स्त्रियां का विवाह कहाँ होगा, अगर अपनी जाति में नहीं होगा तो वर्ण संकर हो जाएंगे, वर्ण संकर फिर पिंडदान कैसे करेंगे, पितरों को जल पिंडोदक कैसे देंगे, नहीं देंगे तो पितर दुखी हो जाएंगे। माने पहली पीढ़ी, वर्तमान पीढ़ी, अगली पीढ़ी सब खराब हो जाएगी। बड़ा भारी ज्ञान दिया अर्जुन ने पहले अध्याय में भगवान को, और भगवान ने बड़ी शांति से सुना है। भाई जो डिप्रेशन में व्यक्ति हो उसके बाद अगर आप पूरा ध्यान से नहीं सुनोगे वो झगड़ जाएगा आपसे। वो जितना बोलता है उसको बोलने दो पहले, वो जब बोल के थक जाए तब आप बोलना शुरू करो। आप बीच में बोलोगे वो सुनेगा नहीं, आपकी झगड़ जाएगा। बड़ा ज्ञान दिया था अर्जुन, पूरा पहला अध्याय तो अर्जुन ही बोला है। क्यों भाई, बोला है कि नहीं बोला है? भगवान को बहुत ज्ञान दिया है, ये हो जाएगा वो हो जाएगा, इसलिए मैं युद्ध नहीं करूंगा। निर्णय भी अपने ही कर लिया, इसलिए मैं युद्ध नहीं करूंगा। भगवान कहते हैं वहां तो बड़ी बड़ी बात करता था पाप पुण्य की। क्या क्षत्रिय धर्म में लिखा है कि धर्म युद्ध प्राप्त हो और क्षत्रिय हथियार छोड़ के पीछे भाग जाए, ये धर्म है? अब चुप। भगवान तुम्हारा आज, वो गांव में पहले कहते थे ना 100 सुनार की और 1 लोहार की। भगवान ने एक ही प्रश्न ऐसा किया कि अर्जुन चुप हो गया। भगवान ने कहा तो क्षत्रिय धर्म की बड़ी बड़ी बात करता था, राजधर्म की, क्षत्रिय धर्म की। ये क्षत्रिय धर्म में कहाँ लिखा है कि जहां धर्म युद्ध प्राप्त हो, माने न्याय के लिए युद्ध किया जा रहा हो, राज्य की रक्षा के लिए युद्ध किया जा रहा हो, प्रजा की रक्षा के लिए युद्ध किया जा रहा हो। भगवान ने कहा अर्जुन अगर तो इस समय युद्ध छोड़ के भाग गया तो तेरे साथ जो इतने लोग लगे हैं इनकी दुर्दशा कर देगा दुर्योधन, और इसका पाप किसको लगेगा? तुम्हारे साथ जो प्रजा लगी हुई है इनकी दुर्दशा जब दुर्योधन करेगा, इसका पाप प्रजा को लगेगा या तुमको लगेगा, राजा को लगेगा? प्रजा को अगर कोई कष्ट होता है, शास्त्र में लिखा है उसका पाप राजा को भोगना पड़ता है। अनावश्यक अगर प्रजा को कष्ट होता है, ये लिखा है। सज्जन पुरुष के, भागवत में लिखा है सज्जन पुरुष के आंसू जिस राजा के राज्य में गिरते हैं, लेकिन अंडरलाइन है सज्जन पुरुष। सज्जन पुरुष के आंसू जिस राजा के राज्य में बहते हैं उन आंसुओं से धूलि के जितने कण भीग जाते हैं उतने वर्ष तक उस राजा को नरक में रहना पड़ता है। ये भागवत में लिखा, ये धर्म ग्रंथ है। उतने वर्ष तक उस राजा को नरक में रहना पड़ता है।
सज्जन प्रजा जहाँ दुखी होती है। हाँ, दुष्ट तो दुखी होंगे, अच्छा जब राजा होगा तो दुष्ट दुखी होंगे, तो नेचुरल है, उससे पाप नहीं लगता है। भगवान ने कहा तो क्षत्रिय होकर के युद्ध से भागना चाहता है और बड़ी बड़ी धर्म की बातें करता है, क्या ये छात्र धर्म तुमको अनुमति देता है युद्ध छोड़ के भागने की, जो कि तू अपने लिए नहीं कर रहा है, प्रजा के लिए कर रहा है, प्रजा की रक्षा के लिए कर रहा है, क्या तेरे को अनुमति देता है छात्र धर्म? और ये जो महाराज मैं फिर कहना चाहूँगा, भगवान कृष्ण यहाँ पर अर्जुन को कई बार क्षत्रिय शब्द से संबोधित किया और वो है क्षत्रिय। तो हमारे शास्त्र में हम अगर भगवान कृष्ण को माने और भगवान कृष्ण की बात न माने पूरी, कुछ माने कुछ न माने, तो अभी हम पूरे भक्त भगवान के नहीं। भगवान कहते हैं चातुर्वर्ण्यम मया सृष्टम गुणकर्म विभाग शायशी, भगवद गीता में 4 अध्याय में भगवान कृष्ण कहते हैं गुण और स्वभाव के अनुसार 4 वर्णों की व्यवस्था मैंने किया है और उसकी सामाजिक व्यवस्था के लिए किया है, किसी को ऊंचा नीचा बनाने के लिए, दुखी सुखी करने के लिए नहीं किया है। अब आजकल इस बात पर बड़े झमेले होते, बड़े झगड़े होते, हाँ जाति वाति नहीं मानना चाहिए, वर्ण व्यवस्था नहीं माननी चाहिए। मैं इससे सहमत नहीं हूँ, और अगर कोई बाद में बात करना चाहे तो मैं मंच पे के बाद भी इस पे बात कर सकता हूँ। और भगवान ने इसका बड़ा सुंदर दृष्टांत दिया है। हाँ, समझने लायक बात है, जो दुराग्रही नहीं होंगे वो जरूर समझेंगे, और जिनको ये निश्चय कर लिया कि हमको मानना ही नहीं, वो एक अलग बात है। हमारे शुक्ल यजुर्वेद का मंत्र अभी बच्चे बोल रहे थे ना, उसी में पुरुष सूक्त में एक मंत्र है, ब्राह्मणोश मुखमासीत बाहु राजन्य कृतः ओरो तदस्य जद वैश्य पदभ्याम शूद्रो अजायत। भगवान, हाँ ये वेद का मंत्र है, शुक्ल यजुर्वेद का मंत्र है। ये शरीर जो है भगवान का, जो मुख है वो ब्राह्मण है, भगवान की जो भुजाएं हैं वो क्षत्रिय हैं, भगवान का जो उदर है वो वैश्य है, और भगवान के जो चरण हैं वो चतुर्थ वर्ण है। अब यहाँ पर एक बात सीखने की जो हमारे गुरुदेव समझाते थे, आज जाति को लेकर झगड़ा होता है इसलिए कहते जाति वाति नहीं मानना चाहिए। बात ठीक है, झगड़ा नहीं होना चाहिए जाति को लेके, लेकिन जाति को लेके सामंजस्य भगवान ने बैठा है, उसको समझने की जरूरत है। अब आप देखें, मुख का काम मुख ही करेगा, बोलने का काम मुख ही करेगा। हाथ कभी नहीं कहता मैं भी प्रवचन करूंगा, पैर कभी नहीं कहता मैं भी प्रवचन करूंगा, उदर कभी नहीं कहता मैं भी प्रवचन करूंगा। हाथ का काम है सुरक्षा। अच्छा आप देखो, अगर आप किसी को अपशब्द बोलते हैं तो बोलते तो मुख से है, और जब वो डंडा या हाथ मारता तो रोकने कौन आता है? क्षत्रिय का काम है सुरक्षा। और वैश्य का काम क्या है? सब जगह से लेकर के उसको ठीक बना करके सबको वितरित कर देना। हाँ, उदर का काम है भोजन को पचा करके पूरे शरीर में न्याय पूर्वक सब जगह भेजता है। हाथ को भी वैसे भेजता है, मुख को भी भेजता है, पैर को भी भेजता है, सारे शरीर में डिवाइड करता है। ये वैश्य का काम है, व्यापारी का काम है, सभी विभागों का ध्यान रखना। हमारे वैदिक ब्राह्मण बैठे हैं, बच्चे बैठे, हमारे गुरुजी कहते थे कि पहले राजाओं का दायित्व होता था इन लोगों को पढ़ाने की व्यवस्था करना। कई लोग कहते हैं आजकल ब्राह्मण विद्वान नहीं मिलते, क्या करें वो लोग? उनकी जीविका की वो व्यवस्था करें, वो विद्याध्ययन करें, क्या करें? पहले राजा लोग विद्याध्ययन की उनकी व्यवस्था करते थे, उनके रहने खाने की व्यवस्था करते थे, तब वो विद्याध्ययन करते थे और विद्वान बनते थे। बाद में वो राजगुरु बनते थे, वो राजाओं को शास्त्र के अनुसार मार्गदर्शन करते थे। तो पहले राजा होते थे, आज उद्योगपति हैं। आप अपने अपने बुरा नहीं मानना, आप अपने बच्चों के लिए करोड़ों रुपए खर्च कर देते हो एजुकेशन के लिए, और वो एजुकेशन के लिए केवल अर्थकरी है, अर्थकरी, अर्थ और काम है खाली, उसमें धर्म और मोक्ष नहीं है। और जो हमारी संस्कृत की एजुकेशन है उसमें धर्म अर्थ काम मोक्ष चारों है। आप अगर करोड़ों रुपया अपने बच्चे के लिए खर्च कर सकते हो तो उसका 2% इन बच्चों के लिए भी तो कर सकते हैं ना। करोड़ों रुपया उनको देके तो 2 लाख इनके लिए भी दे दो, ये विद्वान बनेंगे, आपकी संस्कृति को आगे बढ़ाएंगे। हाँ, विचारणीय बात है, इस पे ताली नहीं बजाएंगे आप लोग। हाँ, करना चाहिए ये। हाँ, हमारे शिव कुमार जी, भाई जी, अशोक जी सब इसी में तो लगे हुए। शादी विवाह में अरबों रुपए खर्च कर देते, विदेशों में जाके शादी करेंगे। गरीब कन्या की शादी कराना हो तो तो ये जो, हाँ, उदर का काम भी तो गड़बड़ा गया है ना, डाइजेशन गड़बड़ाया हुआ है।
हाँ, उधर है वैश्य, जो कमाई करे उसको ठीक ठीक डिवाइड करे, अपनी सुख सुविधा में लगाओ, व्यापार में लगाओ, लेकिन उसके साथ साथ जो गरीब तबका है, जो एजुकेशन है, जो विद्या भारती काम कर रही है, संस्कृत के विद्यार्थी पढ़ रहे, इनको विद्वान बनाओगे, ये ठीक समाज को गाइड करेंगे, ठीक मार्गदर्शन करेंगे। राजा का दायित्व होता था। अब बेचारे ये रुद्री पढ़ लेंगे, दुर्गा सप्तशती पढ़ लेंगे, हमारे शिव कुमार तो जानते हैं, अब आगे इनको विवाह करना है, परिवार चलाना है, उतना करके ही तीसरी कर देते, अनुष्ठान में लग जाते हैं, क्या करें, रुद्री पाठ करेंगे। फिर आप लोग बोलते हैं अच्छे पंडित नहीं मिल रहे, अच्छे पंडित आप बनाते नहीं, तैयार नहीं करते, मिले कहाँ से? मैंने आपको सुनाया होगा एक बार, शरणानंद जी महाराज मानव सेवा संघ वाले, बड़े अच्छे महापुरुष थे, दिव्य चक्षु थे। उनको उन्हीं से किसी ने कह दिया, महाराज आजकल अच्छे महात्मा नहीं मिलते। उन्हीं से पूछ दिया क्या करें, बड़े अच्छे स्वयं महात्मा थे, अब वो ये कैसे कहें कि हम अच्छे महात्मा हैं? उन्होंने उल्टा प्रश्न किया, उन्होंने कहा अच्छा जो ये महात्मा बनते हैं ये आकाश से प्रकट होते हैं, तुम्हारे घरों के बच्चे बनते? कहना पड़ा हमारे घरों के बच्चे ही बनते। दूसरा प्रश्न किया, आप अपने घर के किस बच्चे को महात्मा बनने के लिए अलाउ करते हो? जो डॉक्टर बन सकता है, इंजीनियर बन सकता है, प्रोफेसर बन सकता है, बिजनेसमैन बन सकता है, उसको आप कभी अनुमति दोगे कि तुम महात्मा बन जाओ? जितने लोग बैठे हैं मैं पूछ सकता हूँ, उसको कभी अनुमति दोगे? नहीं देंगे। जो घर के किसी काम का नहीं है उसको भले उसमें भी भारी दिल करके, उसमें भी खुशी खुशी नहीं, भारी दिल करके कह दे चलो इसको बाबा जी बना देते, तो शरणानंद जी बोले जैसी सप्लाई उधर से आएगी वैसे तो इधर से मिलेगा। जैसे तुम भेजोगे बच्चे वही तो गुरु बन के फिर तुमको उपदेश करेंगे, हम कहाँ से लावें? फिर अंत में उन्होंने विनोद किया, बोले अच्छे महात्मा नहीं मिल रहे तो हमारे जैसे बेवकूफ़ों से काम चला लो। क्या करोगे? तो अभिप्राय क्या है? तो अपने प्रसंग पे आ जाए। ये जो वर्ण व्यवस्था भगवान ने बनाई, भागवत का ये श्लोक है, 4 अध्याय का है, और यहाँ पर भी छत्री छत्री अनेक बार भगवान ने बोला। तो ये जो मुख है ब्राह्मण है। तो मैं कह रहा था हाथ कभी नहीं कहते कि मैं प्रवचन करूंगा, उधर कभी नहीं कहता मैं प्रवचन करूंगा, पैर कभी नहीं कहता मैं प्रवचन, वो अपने अपने काम में लगे योग्यता के अनुसार। इनमें कभी झगड़ा नहीं होता। आपके शरीर में चारों है, ब्राह्मण क्षत्रिय वैश्य चतुर्थ वर्ण चारों है, इनमें तो कभी झगड़ा नहीं होता है। क्यों? इसका रहस्य क्या है? योग्यता के अनुसार काम सबका कार्य विभाग किया हुआ है, लेकिन सुख सुविधा का ध्यान सबका बराबर रखा जाता है। अगर मुख में तकलीफ होगी आप जितना केयरफुल रहेंगे, अगर पैर में तकलीफ होगी उससे कम केयरफुल रहेंगे कि उतना ही रहेंगे? सच बताना। मुख में अगर तकलीफ है तो भी उतने सीरियस रहेंगे, और पैर में तकलीफ है तो भी उतने ही सीरियस रहेंगे। इसलिए ये चारों वर्णों में कभी झगड़ा नहीं होता है। ये झगड़े के कारण भगवान नहीं है, भगवान की वर्ण व्यवस्था झगड़ा का कारण नहीं है। झगड़े के कारण हमारी अपनी मान्यताएं हैं, दुराग्रह है। हम जो योग्यता के अनुसार कार्य विभाग नहीं करते और उनके सुख सुविधा का ध्यान नहीं रखते, उनका अनावश्यक दबाया जाता है, परेशान किया जाता है, इसलिए वो समस्याएं खड़ी होती। एक बात। और दूसरी बात, जब से ये प्रयास प्रारंभ हुआ, मैं विनम्रता पूर्वक कहना चाहूँगा, कोई अन्यथा मत लीजिएगा, जब से प्रयास प्रारंभ हुआ कि जाति प्रथा को मिटा दो, वर्ण व्यवस्था को मिटा दो, उसके बाद से वर्ण व्यवस्था का विकराल रूप खड़ा हो गया या वर्ण व्यवस्था खत्म हुई? पहले भगवान ने 4 ही वर्ण बनाए थे, आज मैं समझता हूँ 40 हैं कि 80 हैं, मैं कह नहीं सकता हूँ। ब्राह्मण में अनेक हो गए, क्षत्रियों में अनेक हो गए, वैश्य में अनेक हो गए, और चतुर्थ वर्ण में भी अनेक हो गए, उसमें भी कई विभाग हो गए। तीसरी बात और कहूं, जब इलेक्शन होते हैं तो टिकट का विभाग वर्ण के अनुसार किया जाता है या योग्यता के अनुसार किया जाता है? बुरा मत मानिएगा। किस जाति के लोग वहां ज्यादा है, ये देखा जाता है ना। फिर ये डबल रोल कैसे हम लोग अपना सकते? एक तरफ हम कहेंगे वर्ण व्यवस्था नहीं मानते, एक तरफ हम वर्ण व्यवस्था के अनुसार काम कर रहे हैं, वो विकृति हो रही है उसमें। वर्ण व्यवस्था भगवान ने अगर बनाई है तो हम लोग क्या मानते? भगवान ज्यादा समझदार थे या हम लोग ज्यादा समझदार? चलो इसमें भी हाँ ना बोल दो।
ज्यादा समझदार कौन हो? किसको मानते हैं हम लोग, अपने को या भगवान को? हाँ ये देखो कह रहे हैं अपने को मानते हैं। हिम्मत की बात। हाँ, तो हाँ लोग अपने को मानते हैं, आपकी बात ठीक है, लोग अपने को ही ज्यादा समझदार मानते हैं। हाँ? भगवान ने वर्ण व्यवस्था बनाई है। और एक बात और कह दूं, पता नहीं कहना चाहिए कि नहीं, डीएनए का प्रभाव होता है। ब्राह्मण में ब्राह्मणत्व अगर शुद्ध है तो दिखेगा, क्षत्रिय में क्षत्रियत्व अगर शुद्ध है तो दिखेगा। हाँ बाकी आगे नहीं बोलूंगा, पता नहीं कोई हाँ गड़बड़ कर दे, शिकायत कर दे, हाँ वो दिखेगा। कई घटनाएं मैं वो मंच से नहीं बोल सकता हूं, लेकिन अगर से कोई डिस्कस करे मैं बता सकता हूं। अगर वो व्यक्ति इस जाति का होता, इस वर्ण का होता तो ये काम नहीं होता, वो दिखता है। हाँ क्षत्रिय सिर कटा देगा लेकिन सिर झुकाएगा नहीं, कुछ भी हो जाए। वास्तव में अगर क्षत्रिय ब्राह्मण है वो स्वाभिमानी होता है। द्रोणाचार्य की आप कथा ले लीजिए, द्रुपद के मित्र थे वो बचपन में, बाद में जब महाराज हो उनको बहुत परेशानी हुई, द्रुपद से सहायता मांगने गए। द्रुपद ने कहा बचपन की बात अभी लेके घूम रहे हो। दूध चाहिए था उनको बच्चे के लिए, अश्वत्थामा के लिए दूध नहीं मिलता था। आटा को घोल करके अश्वत्थामा की माँ उनको पिलाती थी जब वो दूध मांगता था। इतनी गरीबी थी द्रोणाचार्य जी के यहाँ। द्रुपद से कहा कि तुमने कहा था मैं राजा बनूंगा तो आधा तुमको दे दूंगा, आज मेरी जरूरत है। द्रुपद ने कहा अरे ब्राह्मण, वो बचपन की बात अभी तक लिए घूम रहे हो, 2-4 गाय चाहिए तो ले जाओ, राजवाज की बात मत करना। वो ब्राह्मणत्व तो था उनमें। वो बोले ठीक है मेरे को 4 गाय नहीं चाहिए। फिर उन्होंने पांडवों को पढ़ाया, इतना योग्य बनाया कि द्रुपद के ऊपर आक्रमण करा के उनको पराजित करा दिया। तो अभिप्राय तो कहाँ जाएगा, आप कहाँ ले जाएंगे उसको? अभिप्राय क्या है? मैं फिर कहूंगा वर्ण व्यवस्था की गहराई को समझें, वर्ण व्यवस्था के सामंजस्य को समझें। वर्ण व्यवस्था क्यों ठीक थी? हम कहते हैं आज ये कार्यक्रम हो रहा है खेतान जी का, यहाँ एक ही व्यक्ति बोले मैं सारा काम करूंगा तो चलेगा? किसी को मंच संचालन दिया गया है, किसी को गेट पे खड़ा किया गया है, किसी को पुस्तकों का विभाग दिया गया है, सरला जी को भोजन व्यवस्था दी गई है, खेतान जी को लोगों को किसको बुलाना दिया गया है। एक कार्य विभाग हुआ है कि नहीं हुआ है? यही वर्ण व्यवस्था है, यही वर्ण व्यवस्था है। योग्यता के अनुसार कार्य विभाग किया जाए और दुख सुख का सबका ध्यान एक जैसा रखा जाए, ये भगवान की वर्ण व्यवस्था है। इस व्यवस्था में क्या समस्या है? मैं समझता हूं इसलिए इन ग्रंथों को पढ़ाने की जरूरत है, धर्म ग्रंथों की। तो आ जाए प्रसंग पे। भगवान कहते हैं अर्जुन को, अर्जुन ये जो धर्म युद्ध तेरे को प्राप्त हुआ है तो इसको छोड़ के भागना चाहता है, क्या ये क्षत्रिय धर्म के अनुरूप है? क्या क्षत्रिय धर्म इसको अनुमति देता है? अब अर्जुन चुप है, अर्जुन कोई जवाब नहीं दे पा रहा है। अर्जुन के पास जवाब क्यों? छात्र धर्म वो समझता है, क्षत्रिय का कर्तव्य क्या है, राजा का कर्तव्य क्या है। और भगवान फिर कहते हैं यदृच्छया चोपपन्नम स्वर्ग द्वारम अपावृतम सुखिनः क्षत्रियाः पार्थ लभन्ते युद्ध मीदृशम। बड़े सौभाग्यशाली क्षत्रिय होते हैं जो धर्मयुद्ध जिनको प्राप्त होता है। ठीक है, 3 बार आप समझाइए दुश्मन को, 5 बार समझाइए, उसके बाद नहीं मानता है तो युद्ध करना ही धर्म होता है। आज कितनी बार समझाया गया हमारे पड़ोसी को, आज प्रत्यक्ष में देख लेना आप एग्जाम्पल, कितने बार नहीं समझाया गया। और जहां जब शांति वार्ता हुई या तो उसी दिन या उसके अगले दिन अटैक हुआ। आप सब जानते हैं, कहने की जरूरत नहीं है। पार्लियामेंट अटैक देखें, कारगिल अटैक देखें, जहां शांति वार्ता, आज शांति वार्ता हुई तो या तो रात में अटैक हो गया या अगले दिन अटैक हो गया। शास्त्र में लिखा है शाम दाम दंड भेद, ये जो 4 नीति है ना, हमारे शास्त्रों में क्या क्या नहीं लिखा है। लोग सोचते खाली ज्ञान वैराग्य की बातें होंगी, भगवत गीता हो रही, अरे इसमें ज्ञान वैराग्य है, भक्ति है, राजनीति है, कूटनीति है, जीवन नीति है, सब कुछ है इसमें। साम दाम दंड भेद, साम और दाम ये सज्जन के साथ प्रयोग करना चाहिए, दंड और भेद ये दुष्ट के साथ प्रयोग करना चाहिए। आप समझे कि नहीं समझे? शाम माने शांति की भाषा, दाम माने ले दे के या कुछ अगर वो चाहता थोड़ा 2-4-5% छोड़ के अगर वो मान जाता है सज्जन व्यक्ति तो छोड़ देना चाहिए, झगड़ा नहीं करना चाहिए। और दंड माने फिर दंडित करना, उसको प्रताड़ित करना। और भेद माने अगर दुश्मन बहुत मजबूत है तो दुश्मनों में फूट डाल देना, ये होता है भेद। हमारे मोदी जी सभी नीतियों में कुशल है।
लोग जब वो 5 साल पीछे घूमते थे ना सारे विश्व में, लोग मजाक बनाते थे। ये तो बोले भारत में तो रहते ही नहीं, जब देखो तब विदेश, जब देखो तब विदेश। एक बार मेरे पास एक किसी ने जोक भेज दिया, बोले एक दिन मोदी जी ने अपने सेक्रेटरी से पूछा कि भाई अब कौन सा देश बाकी है? तो सेक्रेटरी बोलता है सर भारत बाकी है। माने लोग जोक बनाते थे। आज जो मोदी जी के पूरे विश्व में घूमने का ये प्रभाव हुआ है कि आज इतने बड़े डिसीजन के बाद कोई भी देश पाकिस्तान के साथ खड़ा नहीं है, और सब जानते हैं कि सच्चाई क्या है। वो जानते थे पिछले 10 सालों में जो इंडिया की हालत हुई है, हिंदुस्तान के लोगों को लोग अपमान की दृष्टि से देखते थे। मैं भी विदेश जाता हूँ साल 2 साल में एक बार। पिछले 5 साल में भारतीय लोगों को सम्मान की दृष्टि से लोग देखने लग गए। तो अभिप्राय, ये जो दुष्ट है वो दंड की भाषा और भेद की भाषा समझता है, वो शाम और दाम की नहीं समझता है। कितनी बार शांति वार्ता हुई, कितनी बार प्रयास किया गया, अब वो सामने से कह रहा है वार्ता से सुलझाना चाहिए। क्यों भाई, पहले से वार्ता तो हो ही रही थी, हम लोग पहले कह ही रहे थे वार्ता से सुलझाओ, तब क्या हो रहा था? ये दंड की भाषा समझता है अभिप्राय। तो रावण की गलती कहाँ हुई? पूज्य रामकिंकर जी महाराज कहते थे रावण पराजित क्यों हुआ? इतना बड़ा शास्त्रज्ञ, इतना बड़ा शक्तिशाली, इतनी बड़ी सेना, क्यों पराजित हुआ? बोले 4 नीतियों को विपरीत जगह उपयोग कर दिया। साम दान का प्रयोग होता है सज्जन के साथ, उसने प्रयोग किया राक्षसों के साथ। बड़ी शांति, खूब खाओ पियो, दंड बैठक लगाओ, पड़े रहो मस्ती से। और दंड और भेद का प्रयोग, दंड का प्रयोग हनुमान जी के साथ किया और भेद का प्रयोग अंगद जी के साथ किया। अंगद जी को कितना भड़काया रावण ने। अंगद जी कहते हैं अरे मेरे पिता से तुम्हारी मित्रता है इसलिए मैं तुमको समझाने आया हूं। रावण कहता है कौन है तेरा पिता, किस नाते तो मित्रता मानता है, मेरे को समझाने आया है? अंगद जी मुस्कुराते हुए, बाली का नाम सुना होगा कभी? अफसों का, क्योंकि बाली तो 6 महीने तक बगल में दबा के घुमा था रावण को। अरे तू बाली का बेटा है? अरे धिक्कार है तेरे जन्म पर। बोले क्यों? अरे जिसने तेरे को पिता को मार डाला उसका तू दूत कहला रहा है। उसके तो विरोध में तेरे को खड़ा होना चाहिए, जिसने पिता को मार डाला। अब बता बाली कैसा है? अंगद कहता है 10 दिन बाद आप मिल लेना वहीं जाके। जहां वो गया है वहीं आप जाने वाले हो, वहीं गले मिलना, दोनों आपस में हालचाल पूछ लेना। तो माने जो रावण है वो दंड का प्रयोग किया हनुमान जी के साथ, वो सज्जन साक्षात भगवान शिव के अवतार, और भेद का प्रयोग किया अंगद जी के साथ, और राक्षसों के साथ क्या प्रयोग किया? शाम और दान, खाओ पियो, दंड बैठक लगाओ। नीतियों का गलत प्रयोग किया। ऐसा नहीं था कोई जानता नहीं था। और ऐसी बहुत सारी बातें होती है जो हम जानते हैं लेकिन करते नहीं। वहीं में गड़बड़ा जाते हैं। बहुत सारी अच्छाई है जो हम जानते हैं नहीं करते हैं, बहुत सारी बुराई है जो हम जानते हैं नहीं छोड़ते। रावण नहीं जानता था, ऐसा नहीं था। शाम दान दंड भेद का प्रयोग गलत किया, दुष्परिणाम हुआ उसकी पराजय। तो अभिप्राय यहां पर भगवान कहते अथ चेतुमिमं धर्मम संग्रामम न करिष्यसि ततः स्वधर्मम कीर्तिम च हित्वा पापम अवाप्स्यसि। अब भगवान ने कह दिया, पहले तो तू भ्रम में कह रहा था कि मेरे को पाप लगेगा, अब जो तू करने जा रहा है सही में तेरे को पाप लगेगा। क्यों महाराज, क्यों पाप लगेगा? मैं तो युद्ध छोड़ने जा रहा हूँ, भिक्षा मांग के खाने जा रहा हूँ, इसमें क्या पाप लगेगा? बोले जो तेरी प्रजा है उसको जो कष्ट होगा, और दुर्योधन जब राजा बना रहेगा तो समाज को जो कष्ट होगा, जहाँ द्रौपदी जैसे सती का चीरहरण होता है, जहाँ पांडवों जैसे सज्जन पुरुषों को विषदान लाक्षागृह में जलाया जाता है, विष दिया जाता है, वो राजा बनेगा तो समाज का क्या होगा? और इसका पाप किसको लगेगा? क्योंकि तू युद्ध छोड़ के भागेगा। अगर तो ये धर्म युद्ध नहीं करेगा, तो क्या भगवान हिंसा को बढ़ावा दे रहे हैं कि धर्म युद्ध को? भाई क्या मानना होगा आपका? आजकल जो ये शास्त्र, इसीलिए यंग जनरेशन को पढ़ाने की जरूरत है। यंग जनरेशन बहुत अच्छा है, अगर उसको बात समझ में आ जाए तो 100% फॉलो करता है, नहीं समझ में आवे तो आपको सीधा मना कर देगा। आजकल यंग जनरेशन वायलेंस का विरोध करता है, वायलेंस नहीं करना चाहिए, बिल्कुल हम ठीक मानते नहीं करना चाहिए,
लेकिन उनको बताओ, तुम्हारे घर में अगर डाकू आ जाए, सामान लेके जाने लग जाए, तब अहिंसा करोगे या हिंसा करोगे? तब वायलेंस करोगे या शांति में रहोगे? तब उनको समझ में आएगा। हाँ, वायलेंस नहीं करना चाहिए, हमारा धर्म है, लेकिन संस्कृति की रक्षा के लिए, देश की रक्षा के लिए, हमारे राष्ट्र की सुरक्षा के लिए, धर्म की रक्षा के लिए वायलेंस किया जाता है, उसको हिंसा में गिनती नहीं होती है, उसकी गिनती धर्म युद्ध में होती है और उसका कोई पाप नहीं लगता है। हाँ? ये धर्म अधर्म की व्याख्या मनमानी ढंग से नहीं होती है, ये शास्त्र के अनुसार होती है। भगवान कहते हैं ये धर्म संग्राम अगर तू नहीं करेगा, धर्म युद्ध नहीं करेगा, तो तेरे को पाप तो लगेगा ही, मरने के बाद उसका फल मिलेगा। यहाँ क्या मिलेगा? बोले अपयश मिलेगा, अपयश, अपकीर्ति। और जो सम्मानित व्यक्ति है, हाँ, भगवान कहते हैं सम्मानित व्यक्ति के लिए अपकीर्ति मौत से भी ज्यादा बढ़ के होती है। हाँ, मौत से भी ज्यादा बढ़ के। पूज्य रोटीराम बाबा एक घटना सुनाते थे, उससे और स्पष्ट हो जाएगा अपकीर्ति की जो बात है। वो कहते थे कि एक राजा के यहाँ चोरी हो गई और वो राजा बहुत स्ट्रिक्ट था और वो चोर पकड़ लिए गए। 3 चोर थे, उसमें तीनों पकड़े गए। जब तीनों को राजा के सामने उपस्थित किया गया तो एक तो प्रोफेशनल चोर था जो हमेशा करता ही था, एक संगति से आ गया था, उसके चक्कर में 2-4 बार किया था, एक पहली बार आया था किसी तरह के उनके कहने से। राजा ने तीनों का दंड विधान अलग अलग किया। जो प्रोफेशनल चोर था उसको बोले इसको 5 साल जेल में डाल दो, और जो 2-3 बार उसके कहने से क्या था उसके बोले उसको 10 कोड़े लगाओ, छोड़ दो। और जो पहली बार किसी कारण से आ गया था, राजा ने उसको कहा तुम और तुम्हारा ये काम, ये तुमको शोभा देता है, बस बोले इसको छोड़ दो। राजा ने 6 महीने बाद मंत्री से कहा मेरे को तीनों की रिपोर्ट देना, तीनों का हाल क्या है। मंत्री गया तो जेल में था, वो तो जेल में था ही, उसको कोई फर्क नहीं पड़ा, वो तो जानता था 5 साल बाद छूटूंगा, फिर मेरा वही काम। जिसको 6 महीने के बाद जिसको पता लगा 4-5 शब्द बोले थे, 10 कोड़े मारे थे, उसको देखा गया कि वो अच्छा व्यक्ति, भला आदमी बन गया है, चोरी चमारी छोड़ दिया है। और जो पहली बार पकड़ा गया था, प्रतिष्ठित व्यक्ति था, उसको जब राजा ने कहा था तुम और ये तुम्हारा काम, पता लगा उसने वहां से जाकर के आत्महत्या कर ली थी। हाँ? यह अपकीर्ति, यह अपयश, प्रतिष्ठित व्यक्ति का अपयश मौत से भी कहीं ज्यादा होती है। हाँ? भगवान कृष्ण कहते हैं अर्जुन तो समाज में प्रतिष्ठित है, तेरी प्रतिष्ठा है। हाँ, ये वही अर्जुन है। आप लोगों ने पढ़ी होगी कथा, जब अर्जुन एक बार स्वर्ग गया था और वहां पर उर्वशी अप्सरा ने अर्जुन को देखा था, वो आकर्षित हो गई थी अर्जुन के सौंदर्य पर। उर्वशी ने कहा मैं तुम्हारे साथ विवाह करना चाहूंगी। अर्जुन ने मना कर दिया। अर्जुन ने कहा तुम हमारे पूर्वजों के साथ भी विवाह कर चुके हो, इसलिए मैं नहीं कर सकता हूं। उर्वशी ने कहा ये नियम मनुष्य लोक के हैं, देवलोक के नियम नहीं है, इसमें कोई बाधा नहीं होती। अर्जुन ने कहा मैं मनुष्य लोक का हूं। उर्वशी ने कहा इस समय तुम स्वर्ग लोक में हो, और अर्जुन ने कहा मैं नहीं कर सकता हूं। उर्वशी ने कहा मैं शाप दे दूंगी। बोले शाप स्वीकार है, लेकिन धर्म से हटना मेरे को स्वीकार नहीं। अर्जुन को 1 वर्ष के लिए नपुंसक रहने का शाप उर्वशी ने दे दिया था और अर्जुन ने स्वीकार कर लिया था। वो 1 वर्ष का समय बृहन्नला बन करके अर्जुन ने निकाला। जब वनवास हुआ था पांडवों का, वो अर्जुन है। हाँ, वो अर्जुन है जो अपना धर्म नहीं छोड़ा, नपुंसक बनना स्वीकार कर लिया 1 साल के लिए, लेकिन धर्म को नहीं छोड़ा, वो अर्जुन है। भगवान कहते हैं अर्जुन तेरी इतनी प्रतिष्ठा है समाज में, संसार में, और तू अगर इस युद्ध से भाग जाएगा तेरा बड़ा अपयश होगा। लोग आपस में चर्चा करेंगे। क्या चर्चा करेंगे? बोले लोग ये नहीं कहेंगे कि ये वैराग्य से चले गए, त्याग से चले गए। जो तेरे समर्थक हैं वो तो समझेंगे त्याग वैराग्य से गए, लेकिन जो विरोधी हैं वो क्या कहेंगे? बोले भयाद रणाद उपरतम। बोले अर्जुन ने जब सेना देखी हमारी, भीष्म पितामह, द्रोणाचार्य, कर्ण, इतनी विशाल सेना देखी तो भय के मारे भाग गया। ये तेरे विरोधी कहेंगे। और यही कहा जाता है
आप कितना भी अच्छा काम करो, जो आपके विरोधी है, विपक्ष होना आवश्यक है, लेकिन विपक्ष का महाराज रचनात्मक सहयोग होना चाहिए। ये नहीं कि कोई भी काम करे उसका विरोधी करना उसका काम है। हाँ? आप लोगों ने सुना होगा ना, इस चुनाव के पहले एक सज्जन मोदी जी को हमेशा बोलते थे चोर चोर चोर। हाँ? बोलते थे ना, एक सज्जन पुरुष, भद्र पुरुष। हाँ? उसके बाद अपने रिजाइन देके गायब हो गए। कौन चोर था भाई? हाँ? और मेरे पास एक बार किसी ने भेजा था, बोले आजकल वो शिव जी के मंदिरों में बहुत जा रहे हैं। बोले क्यों? बोले उन सब के पास बेलपत्र बहुत है। बोले माता जी के पास भी बेलपत्र है, उनके पास भी बेलपत्र है, उनके बहनोई के पास भी बेलपत्र है। बेलपत्र समझ गए? बेल, हाँ, जमानत, और बेलपत्र का अर्थ भगवान शिव को जो चढ़ता है। बोले इसलिए ज्यादा मंदिरों में जा रहा है, बेलपत्र बहुत है तो चढ़ा रहे वहां। तो आदमी को थोड़ा तो समझना चाहिए ना कि वो किस आधार पे बोल रहा है, क्या बोल रहा है, किसको बोल रहा है, उल्टा पड़ जाएगा। तो अभिप्राय क्या है? तो विरोधी का, विपक्ष का अर्थ नहीं होता कि कुछ भी बोले, रचनात्मक बोले। देश के लिए कुछ गलत हो रहा है तो जरूर विरोध करो, लेकिन देश हित में जो काम हो रहा है, आज कश्मीर को लेकर के बहुत सारे कांग्रेस के लोगों ने समर्थन किया है, अच्छा काम हुआ है, लेकिन फिर भी उनको वही तोता रटंड चालू है। क्या कर सकते हैं उसका? तो अभिप्राय क्या है? भगवान कहते हैं अर्जुन ऐसे तो ये लोग अभी हैं, ऐसा नहीं है, जब से सृष्टि बनी तब से ऐसे लोग हैं। उस समय भी तो थे, महाभारत के समय भी थे, भगवान थे तब भी थे। बोले जो तेरे विरोधी है ना, वो ये नहीं कहेंगे कि अर्जुन त्याग वैराग्य से भागा है, वो तो कहेंगे अर्जुन ने हमारी सेना देखी, हाथी घोड़े देखे, भीष्म पितामह को देखा जिनको इच्छा मृत्यु का वरदान प्राप्त है, डर के भाग गया। भगवान बोले अर्जुन तेरे से सुना जाएगा? हाँ? जब तेरे को कोई बोलेगा कि अर्जुन डर के भाग गया, तब तो भिक्षा मांग के खाएगा कि वापस गांडी उठाएगा? हाँ? अर्जुन को बात समझ में आ रही? हाँ? अगर मेरे को कोई ऐसा बोल दिया तब तो फिर हाँ क्षत्रिय, क्षत्रिय तो क्षत्रिय है। फिर तो कुछ भी हो जाए। हाँ? फिर कुछ भी हो जाए। हाँ? यहाँ बैठे हमारे एक शैलेंद्र सिंह, ये अभी जबलपुर आए थे, इनको ट्रेन में एक व्यक्ति मिल गया, बड़ा उपद्रव कर रहा था। जब बहुत नहीं माना, इन्होंने सुनाया, मेरे को इतनी हंसी आई। बोले फिर ये अपने इनकी पत्नी उसको बहुत समझाया, शांत रहो शांत रहो। वो उठ गए तो फिर समझ लेना फिर गड़बड़ होगा। अभी उठ ही गए, फिर जब उठ गए तो बोले अच्छा अब तू बता, तो निर्णय कर ले, तेरे को ग्वालियर में पिटना है, सागर में पिटना है, दमोह में पिटना है, या जबलपुर में पिटना है, या तेरे घर में आके पिटना है। निर्णय तेरा है, ऑप्शन है तेरे पास, पिटना है तेरे को, अब तू बता कहाँ पिटना है। अब वो ऐसा कांपने लग गया, बोले जबलपुर में भी ट्रेन से उतर के इतनी जल्दी भाग गया कि देख ना ले मैं कहाँ जा रहा हूँ। ये क्षत्रिय का स्वभाव होता है। अनावश्यक आप उसको परेशान करोगे, झूठा आरोप लगाओगे, तो क्षत्रिय उसको सहन नहीं करेगा। ये क्षत्रिय स्वभाव होता है। तो अभिप्राय भगवान कहते तेरे से सहा जाएगा? जब तेरे को बोलेंगे भय के कारण भाग गया अर्जुन, तब तेरा गांडीव, तेरा भगवान का आशीर्वाद, तेरी तपस्या, तेरा श्री कृष्ण का साथ, ये सब दांव पे लग जाएगा। अर्जुन को महाराज अब जोश दिला रहे। पहले तो ज्ञान सुनाया, अध्यात्म सुनाया, मौत का भय छुड़ाया, उसके बाद अब उसको जोश दिला रहे। जोश से भी कई बार काम बन जाता है। बुंदेलखंड में तो आल्हा गाते हैं, शायद शिव कुमार जी ने सुना कि नहीं सुना। बोले खेद के दुश्मन जो ना मारे, वाके जीवन को धिक्कार। कई बार आल्हा में ऐसा होता है महाराज, महोबा साइड में जो आल्हा उदल हुए हैं, कई बार जो ऑडियंस है वो बैठे बैठे झगड़ा हो जाता है, अगर दोनों विरोधी पार्टी बैठी है वहाँ। बोले जिसके जीवन काल में उसका जीवन दुश्मन जीवित है, उसका जीना व्यर्थ है, वहीं मारपीट चालू हो जाती है। तो अभिप्राय जोश होता है। ये बैठे बुंदेलखंड के जानते शिव कुमार जी भी गए होंगे तो पूरे देश में भ्रमण करते हैं। ठाकुरों का जो वहाँ होता है, तो अभिप्राय वो कहते हैं जब तुमको कोई ऐसा बोलेगा अवाच्य बादांश बहून बदिष्यंती तवाहिता, वही भगवान कहते हैं तुम्हारे जो विरोधी हैं, तुम्हारे जो अशुभ चिंतक हैं, वो बहुत सारे अपशब्द तुमको बोलेंगे। फिर तुम भिक्षा मांगोगे, फिर हिमालय में जाके खाओगे। ततो दुख तरम नो किम। इसलिए अर्जुन क्या करना है? बोले तैयार हो जा,
किस लिए? धर्म युद्ध के लिए। तैयार हो जा। हतो प्राप्स्यसे स्वर्गम जित्वा वा भोक्ष्यसे महीम तस्मादुत्तिष्ठ कौन्तेय युद्धाय कृत निश्चय। बोले अगर तू मारा जाएगा तो सीधे स्वर्ग की प्राप्ति होगी, अगर जीत जाएगा तो तेरे विरोधियों को भी स्वर्ग की प्राप्ति होगी। भाष्यकार ने लिखा, कितनी बढ़िया बात शंकराचार्य जी ने लिखा है। अर्जुन, तो जिनका भला चाहता है, युद्ध से भागने में दोनों का नुकसान और युद्ध करने में दोनों का भला। देखो लॉजिक, महापुरुष क्या क्या टीका में लिखते हैं। भगवान शंकराचार्य जी ने अपने भाष्य में लिखा, इस श्लोक में तो इतना ही लिखा, अगर तू मारा गया तो स्वर्ग मिलेगा, जीत जाएगा तो पृथ्वी का राज्य मिलेगा। भाष्यकार ने एक लाइन और जोड़ दी, अर्जुन अगर तेरे को पृथ्वी का राज्य मिला और तेरे विरोधी मारे गए तो उनको भी तो स्वर्ग मिलेगा ना। अगर तू अपने भाई बंधुओं से जितना इतना प्रेम करता है कि उनको नहीं मारूंगा, उनको भी तो तू स्वर्ग की सुविधा देना चाहेगा ना। अगर तो इनसे इतना प्रेम करता है दोनों दृष्टि से, छात्र धर्म की रक्षा के लिए, प्रजा की रक्षा के लिए, और दुर्योधन इत्यादि को अगर तो बहुत प्रेम करता है तो उनको स्वर्ग अगर भेजना है, युद्ध में लड़ते हुए कोई भी मारा जाए उसको स्वर्ग की प्राप्ति होती है। युद्ध में भागता हुआ नहीं, लेकिन ध्यान रखना, भागता हुआ मारा जाएगा तो नहीं होगी। माने पीठ में गोली जिसके लगती है उसको स्वर्ग की प्राप्ति नहीं होती। लड़ते हुए सामने गोली लगे, माने पीठ का अर्थ है भागता हुआ, भाग नहीं रहा, उसको कहीं से भी गोली लगे अलग बात हो, उसको स्वर्ग की प्राप्ति होती है। एक बड़ी भारी साधना है। भाष्यकार कहते हैं, अर्जुन जिन दुर्योधन इत्यादि को तो इतना प्रेम करता है, अगर तो युद्ध करेगा तो दोनों का भला है। भगवान ने संकेत तो दे दिया कि विजय तो तेरी होनी है, लेकिन निश्चय नहीं किया। इस लालच में मत लड़ना कि तेरी ही विजय होनी। अर्जुन को ज्ञान भी तो देना है। वो कहते हैं अगर तू जीत भी गया तो तेरे जो विरोधी दुर्योधन इत्यादि, उनको सबको स्वर्ग मिलेगा। तो यहाँ का राजा हो जाएगा, वो लोग वहां आनंद लेंगे, दोनों का सुख होगा, दोनों को आनंद होगा। अच्छा, राम रावण युद्ध में जितने राक्षस मारे गए उनको सबको क्या मिला? भगवान का धाम मिला। सबको भगवान का धाम मिला। जैसे महाराज उसने देवराज इंद्र ने अमृत वर्षा की, जिए भालु कप नहीं रजनीचर रामाकार भये तिनके मन। बोले बंदर भालू तो जीवित हो गए, निशाचर जीवित नहीं हुए, क्योंकि वो भगवान के धाम को चले गए थे, स्वर्ग को चले गए थे। बंदर भालू क्यों जीवित हो गए? बोले जो निशाचर थे वो भगवान को देखते देखते मरे, और बंदर भालू निशाचरों को देख रहे थे, इसलिए भगवान सोचे अभी मरेंगे तो इनकी सदगति नहीं होगी, इसलिए उनको जीवित कर दिया। अब रामायणी लोग तो बड़े बड़े विनोद के अर्थ निकालते हैं। एक रामायणी कह रहे थे, बंदर लोग जब बेहोश होके गिरे थे तो उनके मुख नीचे को थे, निशाचरों के मुख ऊपर को थे, इसलिए निशाचर चले गए, बंदर रह गए। तो रामायणियों के अर्थ ऐसा वहाँ कोई लिखा नहीं है कि कोई उल्टे थे कि सीधे थे। अभिप्राय भगवान कहते हैं अंत में, इसलिए अर्जुन तेरे को युद्ध करना हर दृष्टिकोण से ठीक है। ये धर्म युद्ध है, मौत किसी की होती नहीं, जीवात्मा अमर है। अगर तू क्षत्रिय धर्म को भी स्वीकार करता है तो भी अगर युद्ध नहीं करेगा तो अपने धर्म से पतित हो जाएगा, जिसका पाप लगेगा। और युद्ध करेगा तो तेरा भी भला है और तेरे दुश्मनों का भी भला है। बोली बांके बिहारी लाल की जय। इस प्रकार से एक प्रसंग आज पूरा हुआ। भगवान उसको छात्र धर्म के अनुसार तैयार करते हैं युद्ध के लिए। आगे फिर ज्ञान का उपदेश देंगे, युद्ध कैसे करना ये बताएंगे। इसकी चर्चा हम लोग कल करेंगे। आप लोग थोड़ा संकीर्तन करें और उसके बाद अपने अपने प्रस्थान करें। जय राधे राधे गोविंद गोविंद राधे। जय राधे राधे गोविंद गोविंद राधे। राधे राधे गोविंद गोविंद राधे। जय राधे राधे गोविंद गोविंद राधे। गोविंद राधे गोपाल राधे। गोविंद राधे गोपाल राधे। गोविंद
राधे राधे गोविंद गोविंद राधे जय राधे राधे गोविंद गोविंद राधे जय राधे राधे गोविंद गोविंद राधे गोविंद राधे गोपाल राधे गोविंद राधे गोपाल राधे गोविंद राधे गोपाल राधे गोविंद राधे गोपाल राधे 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 गोविंद गोविंद राधे 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 गोविंद गोविंद राधे श्री राधे राधे गोविंद गोविंद राधे जय राधे राधे गोविंद गोविंद राधे 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 गोविंद गोविंद राधे जय राधे राधे गोविंद